बिस्मिल्लाह करते हैं सर। आज का जो टॉपिक है इसका टाइटल है जी प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार था तो लेक्चर्स वगैरह करवाया करता था, तो आई यूज्ड टू थिंक कि इसके ऊपर क्या लेक्चर करा सकते हैं। मेरा तो ख्याल था कि एक लेवल के ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि यूजलेस टॉपिक है, कि मेरे कहने के ऊपर तो किसी ने ईमानदार नहीं बनना। और लेक्चर क्या होना है कि जी लेक्चर ये होना है कि भाई ईमानदारी करो और बेईमानी ना करो, लेक्चर खलास, राइट। सो एक लेवल के ऊपर ये सवाल है, मगर जब इसके ऊपर मैंने स्लाइड्स वगैरह बनानी की तो 107 स्लाइडें बनी, क्योंकि इसके अंदर इस प्रोफेशन के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा हैं। और मुख्तलिफ हम जज साहबान से मिलते हैं वो और लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार वकीला ने बड़ा बुरा हाल कर दिया, या अवाम है ना, एथिक्स का ज़रूर लेक्चर दो, एथिक्स का ज़रूर लेक्चर दो, ये करो वो करो। कोई दोस्त मुझे बता सकता है इस लेक्चर देने की ज़रूरत क्या है? मुझे आपको क्या फ़ायदा है आपको बताने का प्रोफेशनल एथिक्स का वगैरह? आपको पता है सारों को कि आई एम श्योर आप ईमानदारी वगैरह करेंगे। व्हाट्स द पॉइंट? वाई? हाँ नहीं, पहले उनको कर लेना था सर। ये एक वकील का अपने साथ वाले वकील के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, अपने क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर उसका कैसा मतलब एक कैसा उसका होना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या? वो तो इसमें एथिक्स में लिखा ना, इसका फ़ायदा क्या? हम क्यों यहाँ पे बैठ के? सबसे पहले बिकॉज मेरे नज़दीक आपका इस प्रोफेशन में हर सेकंड के लिए ये रेलेवेंट टॉपिक है, इसके मुताबिक करेंगे। मगर ये करने की क्या ज़रूरत है? आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपको बीच में थाने के अंदर जाके अगर आपको कहता है जी मेरा बंदा छुड़वा दे, वो क्या गाना यार के कोड़ी तेरी अगर वीर छट जाए, या कोई इस तरीके से जो हाँ वकीला तेरी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो क्या है, ठीक है चले जाते हैं थाने वगैरह के अंदर, ठीक है जाके कि उसको कहते हैं जज का सर पे जाके फाड़ लेते हैं, या उसको चेंबर पे जाके मिल लेते हैं, या किसी का टाउट बन जाते हैं, या कुछ इस तरीके से। ये क्या करने का क्या फ़ायदा है? बड़ी पैसे मिल जाएंगे, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। व्हाट्स रॉन्ग? आप कुछ कहना चाह रहे थे? उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? बात तो ये है कि मेरे बीवी बच्चों के लिए करोड़ों रुपए अगर मुझे मिल रहे, मेरा बैंक बैलेंस होता है, बाकी जाए वार्ड में, क्या ज़रूरत है? इधर हमारे भाई कुछ कहना। हाँ जी, बेसिकली ये हमारे एथिक्स नहीं है सर, असली हमारे यूनिफॉर्म का तकद्दस भी है। क्या मतलब जी? तकद्दस जो जिनका ईमान होता है, वहाँ पे अगर आपने ईमान ही अपना बीच में बेच डाला तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे? और खुल के आपस में बैठे हुए ना यार भाई, वी नीड टू बी इंटरैक्टिव। इसके बारे में सोचो। आप यहाँ से चले जाएंगे मेरा लेक्चर सुन के, ये आपको क्यों फॉलो करने की ज़रूरत है? मैं आपको रोक रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, सिर्फ इस तरह करना है। आप अपने आप को महदूद करें। क्यों? आपको क्या फ़ायदा है इसका, ये चीज़ें छोड़ के? उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? डिग्निटी क्या मतलब? करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वगैरह, आप बेचते रहे जजों को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? प्रोफेशन का क्या ताल्लुक है यार? मुझे पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए मैंने बीच में लेने हैं। आपको कोई बंदा, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक ज़िंदगी में किसी स्टेज के ऊपर क्लाइंट आपके पास आके कहेगा कि जी मैनू ऐ करवा दो, मेरे नाल डन करो, तो आप करोड़ रुपए को आपको आपके सामने पैसे रख देगा, लाख रख देगा, तो आप क्यों ना वो एक्सेप्ट करें? ये सवाल आपस में खुल के बात करने की ज़रूरत है। क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ सर, हमारा सोसाइटी में एक तो लॉयर कम्युनिटी का इमेज बहुत ज़्यादा डाउन है। अच्छा बाय द वे, एक सेकंड, हम आपस में बैठ के कहते हैं 10 में से आप वकीलों को बतौर अपनी सोसाइटी के अंदर इमेज को कितना नंबर देंगे? 10, बट 12 नंबर है 10 में से। हमारा कौन अब लेवल कहाँ पे है वकीलों का? हाँ, क्योंकि आपस में जब हम बैठे होते हैं हम कहते हैं जी काले कोट का तकद्दुस और ये सारे का सारा, ये बिकॉज मेरे नज़दीक ये जो हमारा पामाल हो रहा है, वो आज हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपली ये जो लवाजमात हैं वो छोड़ने की वजह से हो रहा है। आप ये जो बीच में बात कर रहे हैं, और देखो प्रोफेशनल एथिक्स का, हाँ प्रोफेशन सही है, मगर हर बंदा अपनी ज़ात के गिर्द भी है, और आपको ये सवाल करना पड़ेगा। बड़ी महंगाई हो गई है कि यार कर लेते हैं सुपर सीट, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं करता सुपर सीट वगैरह, कर लेते हैं, बंदा पैसे दे रहा है, वकालतनामे पे वकालतनामा दे देते हैं। वो जज मेरे अब्बा जी के चेंबर के अंदर से था, तो मैं उसके सामने पेश हो जाऊँगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रिलीफ अगर मिल जाती है तो मैं कौन सी इसमें गलत चीज़ कर लेता हूँ, ले लेते हैं वगैरह डिग्निटी के लिए, क्या फ़र्क पड़ता?
सर बेसिकली ये तो इखलाकियात पे डिपेंड करता है ना, और जब हम एक कोट पहन के निकलते हैं बाहर तो हम पूरी कम्युनिटी को अपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक लेवल पे सही है आप कर रहे हो, मगर ये नारे हैं और ये वाली जो फिर कह रहे हैं मैं, एक बेसिक लेवल के ऊपर आपकी जो ज़ात और आपका बटवा अगर खाली है और आपकी प्रोफेशन के अंदर डिग्निटी है, तो आप या तो उस नौयत की आपका जहन वगैरह हो कि जी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है डिग्निटी वगैरह। बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एथिक्स के बारे में जब आप इसके अंदर देखोगे ना, और प्रोफेशनल ये जो रूल्स वगैरह है, ये एक वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों किसी वकील को गोली मारता है कोई? क्यों कोई बंदा यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए अपने क्लाइंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन देता है? नहीं, हक नहीं खा रहा होता, वो प्रोफेशनल एथिक्स से अलहदा हो, गोली इसलिए कर रहा होता है कि वो पार्टी बन गया होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्लीज़ ये रियलाइज़ करने की है, और बेशुमार बंदे अपने लालच में और बचपने के अंदर एथिक्स के अंदर ये कंसिडर नहीं करते कि ये जो रूल्स हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। फंडामेंटल इसके अंदर चीज़ ये है कि हाँ प्रोफेशन को भी बेहतर करना है, मगर आपकी ज़ाती बचत इसके अंदर है। आपके पास जो मामला आया है वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, उसमें ऑलरेडी गोलियां चल चुकी हुई हैं, उसमें ऑलरेडी कब्जा वगैरह हो गया हुआ है, आपको उसके अंदर डाल रहे हैं, आप उसके लिए ढाल बन रहे हैं, आप कोर्ट में जाके कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि पार्टी भाई ना बन, पैसे ना बीच में पकड़, टाउटी ना कर, क्योंकि दूसरी पार्टी को पता चल जाना है। और अगर आपने होता है अब हर चौथे दिन वहाँ पे बीच में फॉर एग्जांपल कसूर जाते हैं, कोई ना कोई वकील मर्डर हुआ होता है, वाई? और आप जब आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं वो जी उन्होंने कोई राय नहीं छड़ी, ज़ाती मुकदमा था, दूसरे की वो नाक रगड़वा रहा था, यहाँ पे एक पर्चा जाली, दूसरा पर्चा जाली, सिविल का मुकदमा जाली, ये सारे का सारा। समझाने की और अप्रिशिएट करने की भाई यहाँ पे ये ज़रूरत है कि आप एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं, और अगर आप आगे जाके ये बीच में देखें तो अल वकील अल्लाह का नाम है, नामों में एक आता है। हाँ, डिग्निटी, ईमानदारी, आपको किसी आसान प्रोफेशन के अंदर नहीं आए, आप कुर्बानी वाले प्रोफेशन के अंदर आए हैं। इंसाफ आपने दिलाना है, बेचना नहीं है। ये चीज़ आप पहले कर लीजिए, आपका एटीट्यूड इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। हाँ, बीवी बीच में बोलती है कि पैसे नहीं कमा के लाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फीसें पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मगर ये चीज़ आप अपने पल्ले बांध लीजिए। जब आप इस प्रोफेशन के अंदर आए हैं, ये नौकरी नहीं है, ये पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है तो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके आपके साथ बहुत बुरी होनी है। जब क्लाइंट से आपने काम करवाने के लिए करोड़ों रुपए ले लिए और जज ट्रांसफर हो जाता है, और वो आप करोड़ों में से आप बीच में पैसे खा चुके होते हैं, और वो फिर आपके पास आता है, तो फिर वो आपकी चीखें सही निकलती हैं। मैंने बहुत पास से ये सारे के सारे मामलात देखे हुए हैं। आप अपने आप को अगर इन छोटी चीज़ों से डिनाई करेंगे, रोजी रोटी वगैरह हो जाती है, लेकिन एंड में जो इनको वायलेट करता है उनकी चीखें निकलती हैं। 100 में से 99 की निकलती हैं, एक होगा जो आगे जाके बड़ा बहुत निकल गया होगा और ये करता हुआ होगा और वो करता होगा, लेकिन यहाँ पे इतना अरसा नहीं चलता। जो आपने ये किया हुआ, हर बंदा यहाँ पे बिका नहीं हुआ, और इंसाफ का हमारा जो मामला है वो इस तरीके से। तो आपकी जो डिग्निटी है, मैं आपको कह रहा हूं, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ दिस प्रोफेशन। काले कोट से ज्यादा, और मैं कह रहा हूं बिस्तर से निकल के आए, मुझे क्या पड़ी है, मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं इस प्रोफेशन से बेहतर कोई प्रोफेशन है ही नहीं। आप 2 नंबर है, आपका दिल खून, आप कहते हैं 10 में से 2 नंबर है, इस पर खून का आंसू रोना चाहिए, बिकॉज ये प्रोफेशन से बेहतर कोई चीज है ही नहीं, और ये अल्लाह की एक सिफ्त है। आप इस एटीट्यूड के साथ इस प्रोफेशन के अंदर बैठे, आपके लिए सख्ती है। प्रॉफिट्स का ये बीच में है, उनके लिए अगर सख्ती थी तो आपको भी आग के इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कोई आसान चीज नहीं है किसी बंदे के साथ जाती और उसको कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रगड़ दिया बंदे को, चुप के अंदर कोर्ट में बंद कर दिया, उसके बीवी बच्चे रो रहे हैं, आप उसको कोर्ट से निकलवाते हैं, गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो जाती है, फिर भी आप निकलवाते हैं। इससे किसी बंदे को उसका हक नहीं मिल रहा, उसकी पेंशन नहीं मिल रही, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप दिलवाते हैं। एक ऑर्डर करते हैं, 100 खानदान आप करते हैं, तो आपसे बेहतर, आपसे पावरफुल, ये प्राइड की चीज है। इससे बेहतर कोई प्रोफेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, और प्राउड होने वाला कोई है ही नहीं।
लेकिन काम ऐसा करेंगे जिसके साथ ये हो सके। हमने इस प्रोफेशन की बखिए उधेड़ दिए हैं। मैं आपको ये बीच में इसके अंदर दिखाना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन के अंदर मैं बड़े शौक से मैं इस प्रोफेशन में आया, और अल्लाह मियाँ की ये प्रोफेशन नेमत है कि मैं खुशी खुशी रोज़ दफ्तर जाता हूँ, बिस्तर से निकलता कोई और मैं प्रोफेशन कर रहा होता तो मेरे से बिस्तर से ही ना निकला जाता। ये प्रोफेशन इन बड़े आदमियों का प्रोफेशन है। आप इनके कदमों नक्शों कदम पे चल रहे हैं। ये कौन कौन साहिबान है, कोई मुझे उल्टे वाले लेफ्ट के ऊपर तो जो बिल्कुल राइट के ऊपर जो साहब हैं, उन्होंने हमें यह मुल्क दिलवाया। उन्होंने कितने शीशे तोड़े, उन्होंने कितने कब्जे वगैरह करवाए, कितने कब्जा माफिया वगैरह किए, प्रॉपर्टी में अपना कट वगैरह लिया, मगर मुल्क हासिल कर दिया एक आपके लिए, और आप उनकी वजह से यहां पे बैठे हुए हैं। किसने आइडिया पाकिस्तान का दिया? वकील था। वकील की ये अजमत है। आप इस स्टैंडर्ड पे आप आम आदमी नहीं बनने जा रहे, लेकिन आपसे फिर रिक्वायरमेंट भी इस प्रोफेशन की मुख्तलिफ है, वक्री है, आप वक्रे टाइप के बंदे हैं। साथ आपको नहीं पसंद होगा गांधी, वकील। क्या वजह है कि जो अजीम बंदे हैं जिन्होंने नक्शे दुनिया के बदल डाले और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स वगैरह की, उसके साथ कौन है? ये एब्राहम लिंकन ने क्या किया? एक कौम एक्चुअली कालों को उन्होंने पकड़ के किया हुआ था, पूरी की पूरी कौम जनरेशन उनको किया। कौन था? वकील था। कानून के जरिए किया, प्रेसिडेंट बन के। आप वकील हैं, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप वकील हैं, आप सेनेटर बन सकते हैं, आप वकील हैं, आप कुछ बन सकते हैं यहां पे। ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का प्रोफेशन है। और साथ कौन है उसके? जेल में रहा 28 साल। उसके लिए आसान था कि वकालत करता, कमाई वगैरह करता, प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा है। ये उल्ट बिल्कुल एंड के ऊपर कौन है? कोने के ऊपर। नहीं यार, वो तो इस साइड पे मैडम मेरी लीडर हैं, मेरे से ज़्यादा ब्रेव थी, मर्दों से ज़्यादा मर्द थी। खड़े हो, आपको उनकी सियासत नहीं पसंद होगी, लेकिन वो औरत बीच में पकड़ के गरीबों की, सारों की, जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, उनके लिए खड़ी होती थी और करती थी और वगैरह। ठीक है, कई बंदे उनको कहते हैं, कोई ये अभी भी बोलते हैं इंडियन एजेंट है, वो ये है वगैरह। जो उनका था उसके ऊपर, आपके दिल के अंदर आपकी जो पॉलिटिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर खड़े होंगे। और ये वकालत आपको एबिलिटी देती है कि सारी कौम एक साइड के ऊपर खड़ी हो। कोर्ट की इंसाफ की पावर इस्तेमाल करके आप सारी दुनिया को जज कर सकते हैं, आप कानून स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं। नीचे जो है वो सबसे पहला एक्चुअली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थरगुड मार्शल उसका नाम है। ये साहिबान कौन से हैं जो सारे के सारे जिनकी तस्वीरें लगी? कोयटा के बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर ही हमारे भाई शहीद हुए थे। आसान तरीका नहीं है, अल्लाह इनकी मगफरत करे। अब किस तरीके से शहीद हुए थे? कहाँ पे हुआ था? वहां पे अस्पताल में क्या करने गए हुए थे? इस प्रोफेशन में भाईचारा है। आप बीमार होते हैं, आपका भाई पूछने आता है, आपके जनाजे के ऊपर लोग आते हैं, आपके ये एक ब्रदरहुड है यहाँ पे। अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आपकी इस बरादरी के लोग एक्चुअली यहाँ पे मौजूद हैं। फिर मैं ये बताना चाह रहा हूं आगे जाके प्रोफेशनल एथिक्स, ये कौन साहिबान है? शेक्सपियर ने ये क्यों कहा कि द फर्स्ट थिंग वी डू इज किल द लॉयर्स? शेक्सपियर ने हेनरी द सिक्स्थ का जो प्ले है उसने कहा कि जी इनकलाब जब आएगा सबसे पहले हमने वकीलों को कत्ल करना है। ये मुश्किल प्रोफेशन है क्योंकि शेक्सपियर का उसके ऊपर भी मुकदमे होते रहते थे और ये वो उसका भी है। आपका पब्लिक के अंदर ये इमेज जाता है कि वो जो आप जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं आप उसके साथ अग्री करते हैं 100% और आप उसके साथ कर रहे हैं और आपने किसी के हक से पामाल वगैरह कर दिया। तो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ये दाएं हाथ के ऊपर कौन साहिबान है? ये दोनों, ये जो बड़ा सा बैठा हुआ वकील था, अमेरिका का सदर है रिचर्ड निक्सन। प्रेसिडेंसी से अकेला बंदा है जिसको निकाला गया। गंदे काम करने के ऊपर आते हैं तो फिर वकीलों से भी फिर कोई आगे नहीं। ये साथ वाला कौन बंदा है? ये जो गवाचा हुआ सामने से बीच में खड़ा हुआ, इसका नाम कोहन है। ये डोनाल्ड ट्रंप का वकील है और आजकल जेल में पाया जाता है।
जब दूध वगैरह फलांगने वाली बात आती है वहाँ पे ये भी हो जाता है। आगे अगर आप जाएं, ये कौन है जी? हाँ जी जी, ये इसके हाथ में क्या है? किताब है? ये वकील जो ऊपर यूं यूं करके कर रहा है, हाँ नहीं, हमने ये क्या है कि एक दोस्त मुझे कहते हैं ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एथिक्स में। मेरी नानी ने मुझे गालियाँ निकाली थी इसके ऊपर कि तुम लोग उसकी नानी के बेटा वकील, उसका हस्बैंड वकील, मैं वकील, उनका दामाद वकील, उन्होंने कहा तुसी सारे पागल हो की कर रहे हो। और देखिए हंसने का नहीं, बिकॉज ये काला धब्बा है जिसको आपने धोना है। बात ये है कि ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कहीं नहीं है। डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन वाली जो बात है, आप जो 2 नंबर दे रहे हैं 10 में से इस प्रोफेशन के अंदर, ये चीज़ हमने की है, या तो आप कहेंगे नहीं की और आप उसको डिफेंड करते हैं यहाँ पे। यार सर 12 मई को क्या हुआ? हर एक्ट का एक रिएक्ट तो होता है यार, होता है। कायदे आज़म ने गाड़ी डालों को आग लगा दी थी। कायदे आज़म ने मुल्क जो हासिल किया था, भाई ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने जो हासिल करना है, कोई बंदा आपको नहीं कह रहा कि आप चुप करके बैठ जाए, मगर आप यूनियन नहीं बनने आ रहे। यहाँ पे आप पुलिस वालों को मारने के लिए नहीं आप आ रहे। कानून के मुताबिक आप उसकी वर्दी उतरवा दें, आप उसको सस्पेंड करवा दें, आप उसको करवा दें, नहीं होता फिर कोर्ट में जाएं, 22 से 22 में जाएं, मगर पकड़ के उनको पीटना वाली क्या बात है यार? वो किस चीज़ का गुस्सा है भाई? वकील सबसे, और ये भी याद कर लें, ये वकील गरम खून का प्रोफेशन नहीं है। अगर आपका ये वकील, ये जो चीज़ है बहुत ठंडे लोगों का प्रोफेशन है, क्योंकि आपके पास कानून मौजूद है, उसके साथ आप बड़े बड़े को चित कर सकते हैं, आप कोर्ट में समन कर सकते हैं, आप बुलवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ये डांस करना डाले के ऊपर करके वगैरह, ये मेरे ख्याल में काला धब्बा है। शायद आपको अच्छा लगता हो, आपके ख्याल में अगर ये है वगैरह, बट मेरे ख्याल में दिस इज अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट। और मैं कह रहा हूँ मेरी नानी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हम आपस में ये कह देते हैं, आपके ख़ानदान के लिए कि तुम की करते हो। अगर आपके ख्याल में जो हमने वकला मूवमेंट के बाद इस प्रोफेशन के अंदर जो भी अचीवमेंट वगैरह थी, यहाँ पे आप थे, शायद 10 अगर नंबर हैं तो 12 नंबर के ऊपर थे। अब हम आपको दूसरे नंबर पर रखते हैं। जी भाई प्लीज़ पूछिए।